मित्रवर, तुम्हारी हालत किसने की? आंखों में आंसू भर के दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाइयों को भीम ने ही मारा। उसी समय अश्वत्थामा ने संकल्प किया, अब मैं 5 पांडवों को मिटा के रख दूंगा। संकल्प को सुनते ही मेरे प्रभु श्याम सुंदर को चिंता हुई। क्यों? पांडवों के जीवन की रक्षा का भार तो मैंने अपने हाथ में लिया है। और एक संत कहते हैं, एक भाव बनाते हैं कि 5 पांडवों को कुंती बुआ से कन्हैया ने युद्ध के लिए उधार मांगा है। उधार वस्तु लौटाई जाती है, कोई किसी से उधार ले ले उसको वापस किया जाता है। कब? दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। कौरवों की सेना 11 अक्षोहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षोहिणी है। दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, बाबा भीष्म, कर्ण, ऐसे ऐसे योद्धा कौरवों के पक्ष में हैं। एक दिन कुंती के मन में भाव आता है, कुंती मां पांडवों की है, युद्ध की जड़ है ये कृष्ण। कृष्ण चाहे तो युद्ध हो, ना चाहे तो नहीं हो। एक दिन कृष्ण को बुलाया और कहा, कन्हैया, कहां कौरवों की विशाल सेना, कहां मेरे 5 पांडव? मुझे लगता है इस युद्ध में मेरे पुत्रों की पार नहीं पड़ सकती। तो एक काम करो, तुम युद्ध को मत होने दो ना। कुंती बुआ की इस बात को सुनकर के ठाकुर मुस्कुराए और कहा, बुआ, ये कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, तो ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस युद्ध को करने के लिए मैं तुझसे तेरे 5 पांडवों को उधार मांग रहा हूं। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तेरे पुत्रों को जो कहता हूं दे करके वापिस चला जाऊंगा। धर्म और अधर्म का गीता का सबसे पहला शब्द कौन सा है? धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का पूरी गीता में, एक श्लोक है, बाकी पहले वाला। लेकिन श्लोक का भाव धर्म क्षेत्र, लड़ाई होने जा रही है लेकिन वहां भी धर्म का नाम लिया जा रहा है। पहले लोग युद्ध में युद्ध करते, बाद में धर्म देखते पहले, और अब धर्म बाद में युद्ध पहले। 5 पांडवों को तुझे लौटा के जाऊंगा। अपनी कही हुई बात को पूरा नहीं कर पाए तब तक बीच में अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया। ठाकुर को चिंता हुई। मध्य रात्रि में पांडवों के पास में आते और कहते हैं, चलो भाई, आज की रात्रि में गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। पांडव ऐसे भक्त हैं, कोई कुतर्क नहीं करते हैं, रात में चलते हैं, चलो। क्यों? जिन्होंने अपने जीवन की डोरी ठाकुर को सौंप दी हो, हाथ हम जोड़ते ना ऐसे, तो ये हमारे हाथ आगे पीछे ऐसे भी हो सकते हैं, पर अगर ऐसे जोड़ लिए, बांधना हो गया, तो ये हाथ इधर उधर नहीं हो सकते। दोनों हाथ बांध करके ठाकुर आपको दिए हैं, जिधर ले जाना चाहो उधर चलने के लिए तैयार है। ये पद्धति हुआ करती है। चल दिए, द्रौपदी को साथ लिया। एक शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। प्रतिविंध्य, श्रुत सोम, शतानेक, श्रुतसेन, श्रुतकर्मा। 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं, शिविर में सो रहे। रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 द्रौपदी के पुत्रों को पांडव जानकर 5 पुत्रों के मस्तक उड़ा दिए, 5 को मार दिया। गंगा स्नान करके लौट के जब आए और द्रौपदी मां ने इस हालत में अपने 5 पुत्रों को देखा, भैया हो, जिस मां का एक बालक मारा जाए, उस मां के हृदय की दशा को कौन वर्णन कर सकता है? जिसके एक साथ 5 बालक मार दिए होंगे, उस मां को सांत्वना कौन समझा सकता है, कौन दे सकता है? और एक बात कहूं, मां शब्द का कोई विलोम नहीं होता है। मां शब्द का कोई उल्टा विलोम शब्द हो नहीं सकता, केवल मां का मां ही रहता है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरे परतीप्यमा।
द्रौपदी कर्ण क्रंदन करती है, विलाप करती है। शोक और वियोग में अंतर होता है। वियोग वहां होता है जहां दोबारा मिलन होता है, और शोक में कभी दोबारा मिलन नहीं होता है। शोक में रो रही है। राम जी लक्ष्मण के वियोग में रो रहे थे। आशा है कि दोबारा मिलन होगा। भगवान कृष्ण सांत्वना देते हैं, देवी द्रौपदी कौन किसको मारता है, कौन किसके द्वारा मारा जाता है। जीव अपने कर्म से आता, अपने कर्म के अनुसार ही चला जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निकाहु सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको जिसको जो कोई प्रणाम मिलता है वो अपने कर्म के अनुसार मिलता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणा विपद्यते। द्रौपदी को सांत्वना दी और महाराज अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 5 पुत्रों को मारने वाला बैरी अश्वत्थामा तुम्हारे सामने खड़ा है, अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला क्यों नहीं ले लेते। अर्जुन को रथ पर सवार करके अश्वत्थामा का पीछा करवाते जा रहे हैं। भय के मारे अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे रथ पर सवार भगवान लेकर जा रहे हैं। सुदूर जंगल में जाकर के अश्वत्थामा ने घबरा कर अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब जब पांडवों पर संकट आता है तो पांडव कृष्ण को ही याद करते हैं। जब जब संकट नहीं, विना संकट के भी उसे भूलना नहीं चाहिए। 84 लाख योनियों में जीव को भटकता हुआ परमात्मा जब देखते हैं तो एक दया आती है। यानी मानव जीवन की सिद्धि कर्म से नहीं होती है, कर्म से नहीं मिला है, अहेतु की कृपा से मिला है। कबहु की कर करुणा नर देहि देत ईश बिन हेत सने। बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके आपको एक मौका मिला है, क्यों? तू अपना कल्याण कर ले। यानी दया आई ठाकुर को दया। और दया शब्द का उल्टा क्या होगा? याद। याद। हमें वो प्रभु याद करते रहना चाहिए। तो पांडव याद करते हैं, अर्जुन याद करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरे, त्वमेको दह्यमाना नाम पवर्गो असी संस्कृते। त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा करो, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं बच नहीं सकता। ठाकुर कहते हैं, अर्जुन कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तुम्हारे ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी अपनी ब्रह्म शक्ति को इसके ऊपर चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया। दोनों ब्रह्म शक्ति आकाश में जाकर के टकराती है, प्रलय कालीन अग्नि पैदा हो जाती है। अर्जुन हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, प्रभु अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ तो लोग की भस्म हो जाएगी। इस युद्ध को शांत कराओ, कैसे भी करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन गुरु लोग जो होते हैं ना, वो अपनी संतान से ज्यादा अपने शिष्यों को चाहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र इसलिए हमें आकर के अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का चलाना ही बताया है। और आप उनके परम शिष्य हो तो आपको चलाना और लौटाना दोनों विधि बताई है। अपने गुरुजी का स्मरण करो और दोनों ब्रह्म शक्तियों को नीचे उतार लो। द्रोणाचार्य का शरीर पूरा हो चुका है, लेकिन अर्जुन फिर भी उनकी स्तुति करते हैं, गुरुजी को याद कर रहे हैं। मैं निवेदन आपसे ये करूं, गुरु शब्द है ना, जैसे ईश्वर तत्व व्यापक है उसी प्रकार गुरु तत्व भी व्यापक है। तत्व कभी मरता नहीं। अर्जुन अपने गुरुजी को याद कर रहे हैं।
अरे गुरु पैया लागू जय हो। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। हे जन्म जन्म को सोल मेरो मनवा जन्म जन्म को सोयो मेरो मनवा। जन्म जन्म को सोयो मेरो मनवा। जन्म जन्म को सोल मेरो मनवा जन्म जन्म को सोयो मेरो मनवा। हे सपन मारे लगाई दियो रे। सपन मारे जगाए दियो रे। सपन मारे जगाए दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। हे घट के अंदर भयो अंधियारो घट के अंदर भयो अंधियारो। घट के अंदर भयो अंधियारो। हे ज्ञान को दीप जलाए दियो रे। ज्ञान को दीप जला दियो रे। ज्ञान को दीप जला दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। एक सकी लहर उठे घट भीतरे। बिसकी लहर उठते खत भीतर। बिसकी लहर उठते खत भीतर। हे अमृत रस बरसाए दियो रे। अमृत रस बरसाए दियो रे। अमृत रस बरसाए दियो रे। अरे गुरु पैया लागू जय हो। लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। गहरी नदिया नाग पुरानी गहरी नदिया नाग पुरानी। गहरी नदिया नाग पुरानी। हमें सागर पार लगाए दियो रे। सागर तारे लगा दियो रे। सागर तारे लगा दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे। अरे गुरु पैया लागू नाम लखाई दियो रे।
में गुरु जी का स्मरण किया, दोनों ब्रह्म शक्तियों को नीचे उतार लिया, युद्ध शांत हुआ। अश्वत्थामा को रथ से बांधकर, पशु के समान बांधकर खींच करके ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। और इस हालत में अश्वत्थामा को, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, कहते हैं एक बार द्रौपदी को दया आ गई। द्रौपदी नाम भैया कौन? द्रौपदी व्याकरण के सूत्र से द्रौपदी का अर्थ करते हैं दुरुम निर्मित पादुका पादो यस्य सह दुर्पदः। दुरम कहते हैं संस्कृत में काठ को, काष्ठ, काठ की बनी हुई, पादो यस्य पैरों में, चरण पादुका जो पहनते हैं उन भक्तों का नाम है दुर्पद। काठ की बनी हुई चरण खड़ाऊ कहो, चरण खड़ाऊ जो भक्त पहनते हैं उन्हें दुर्पद कहते हैं। और ऐसे संत भक्तों की बुद्धि का नाम है द्रौपदी। द्रौपदी नाम दया का। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे 5 पति मौजूद हैं, 5 पति मौजूद हैं, बच्चे और भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी गुरु माता गुरु द्रोणाचार्य का शरीर पूरा हो चुका है, आधार केवल अश्वत्थामा ही तो बचा है। मुच्चता मस ब्राह्मणो नितराम गुरु से छोड़ दो, इसे मारो मत। और भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आताताई पधारणे मैं मामनातम पर पाही अनुशासन। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन के सामने धर्म संकट है। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी हैं और आताताई भी हैं। अच्छा, आताताई कहते किसे? जैसे घर में कोई छोटा बालक है, नटखट है, नोटी है, तो उसकी दादी माँ क्या कहते हैं? हमारे घर में तो बालक पूरा ही ऊताताई पैदा। ऊताताई का अर्थ है आताताई। आताताई किसे कहते हैं? इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। अग्निदो गर्णश्चैव शस्त्र पाणर धनापह क्षेत्र दारापहर्ताक्ष षडेते हता ततायतः। किसी के घर में अनाज में आग लगा दे, उसे आताताई कहते हैं। किसी को जहर देकर के मार दे, उसे आताताई कहते हैं। नियत्थे पर हथियार चलावे, उसे आताताई कहते हैं। किसी की जमीन को हड़प कर ले, उसे आताताई कहते हैं। और किसी की घरवाली का हरण कर ले या करवा दे, उसे आताताई कहते हैं। मारने के योग्य है। क्यों? जो पाप करने वाले को फल मिलता है, वही सलाह देने वाले को बराबर मिलता है। लाक्षागृह बनवा करके आपको जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन ने किया, उसमें भी इसकी राय थी, हिस्सेदार है। मार भीम को जहर देकर के मारा गया, गर्लशैव जहर देकर के मारा गया, इसमें राय थी आताताई है। और नेत्य अभिमन्यु को ऊपर 7 महारथियों ने प्रहार किया, उसमें तो शामिल भी था, आताताई है। दुर्योधन ने आपके आधे राज्य को हड़प रखा है, उसमें भी राय है, आताताई है। और लास्ट का यह है कि जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण करवाया गया, उसमें भी इसकी राय थी, आताताई है, तो इसको मार दे। श्री राधे। बालक अगर केस नहीं माने तो फिर कहते महात्मा पकड़ ले जाएंगे, चुप बैठो रहे। पहले कहते थे ना कि बाबा जी आ रहे हैं। श्री राधे। संत जनता की प्रॉपर्टी होती है, किसी के इंडिविजुअल नहीं होते। हमें कोई भी प्रयोग में ले सकता है, सबके होते हैं, है ना? संस्कार जो बिगाड़े जाते हैं वो इसी प्रकार बिगाड़े जाते हैं। संतों से दूर करना, भय करना, बच्चों के अंदर पैदा करना। लेकिन संस्कार, जन्म देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म देने के बाद संस्कार देना ये बड़ी बात है। मातरो प्रथम गुरु, सबसे पहले संस्कार देने वाले बच्चे की गुरु होती है उसकी माँ। आओ अपने उसी कथा के प्रसंग पर आए।
और एक तरफ ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है, छोड़ दे। एक तरफ आता था। अब जब भक्त भगवान कहते हैं ना, भक्त वत्सल भगवान, भक्त और भगवान, तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों के हृदय को बात को समझ लेते हैं, तो भक्त भी अपने भगवान के हृदय की बात को समझ लेते हैं। आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि है, उस मणि को निकाल लिया, धक्का दे करके अपमान करके दरवाजे से भगाया। आज भी वो मणि है जिसको निकाला था, मणि है वो कहाँ है? इंग्लैंड की रानी है ना, इंग्लैंड की रानी, उनका जो मुकुट है, उसका जो हीरा लगा हुआ है, उसका नाम है कोहनूर हीरा। वो हमारे भारत की संपत्ति है, क्योंकि देश को ठगने वाले लोग आए पहले, यहाँ से ठग करके ले गए, अपमान करके भगाया। तो अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, पांडवों अभी तुम्हारे वंश को आगे नहीं चलने दूंगा, अपमान का बदला फिर लूंगा। और बदला क्या लिया? उस समय अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के घर में जो जीव है, आगे वाली पीढ़ी को मिटाने के लिए अश्वत्थामा बाण चलाते हैं। पाहे पाहे महायोगिन, उत्तरा कृष्ण को याद कर रही है, योगी कृष्ण को कहते हैं। देव देव जगत पते नान्यत्वत भयं पश्य, यत्र मृत्यु परस्परम, गर्भस्य शिशु बच जाए तो चिंता नहीं मेरे प्राण की। उत्तरा यूं रो पड़ी हर्षे बिने कर प्राण की। मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे प्राण भले ही चले जाए। लेकिन आज वो इस ठाकुर, वो श्याम सुंदर भगवान उत्तरा से कहते हैं, उत्तरा अब थोड़े समय के लिए आपको मात्र भाव लाना होगा। क्यों? वेदांत वाले कहते हैं अंगुष्ठ मात्रम रूपम दधारय। वो ब्रह्म पुरुष अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के घर में प्रवेश करते हैं। भगवान का अवतार होता है तो स्तुति क्या करते हैं? भय प्रगट कृपाला दी दयाला। अवतार के अवसर पर अपनी माँ के गर्भ में नहीं जाते, प्रकट होते हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने नियम को बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। उत्तरा के गर्भ को मंदिर मानकर उसमें भगवान प्रवेश करने जा रहे हैं। उत्तरा ने मात्र भाव लिया, गर्भ में प्रवेश किया, और गर्भ के अंदर चतुर्भुजी भगवान का दर्शन उस गर्भस्थ शिशु को होता है जो माँ के गर्भ के अंदर है। ऐसा शास्त्रों में कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ जिसने भगवान का दर्शन माँ के गर्भ के अंदर किया हो। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसको चतुर्भुजी भगवान का दर्शन माँ के गर्भ के अंदर होता है। गर्भ की रक्षा की। उत्तरा से पूछा स्वस्थ महसूस करती हो? बोले बिल्कुल ठीक हो। गर्भ की रक्षा करने के बाद आज समय आने पर उस बच्चे का जन्म होता है। वो बालक कौन है? बोले वही परीक्षित है। लेकिन अभी परीक्षित नहीं है, अभी तो कोई और है। कौन? वो है विष्णु रात। विष्णु रात का विच्छेद करेंगे। विष्णु धन आरात बराबर विष्णु रात। आरात कहते हैं रक्षा को। गर्भ में हमारी तुम्हारे गर्भ में कोई नाते रिश्तेदार रक्षा नहीं करे, विष्णु भगवान ही रक्षा करते हैं। जहाँ 9 महीने जीव रहता है, हवा नहीं लगती है, पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था करता है, वही विष्णु तो है। विष्णु भगवान जीव की रक्षा करता है, इसलिए जीव का नाम है विष्णु रात। और जन्म लेने के बाद में अन्य बालक तो साधारण बालक तो रोते हैं, तो बालक हंसता है और पालती मार के बैठ जाता है। एक एक करके हस्तिनापुर में जो लोग हैं उन सबकी परीक्षा करता है। ये भी नहीं है। कौन? जिसने गर्भ में दर्शन दिए, वो ये भी नहीं, वो ये भी नहीं, वो ये भी नहीं। और सिद्धांत कहता है कि मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं सर नहीं, मैं धड़ नहीं, मैं 5 कोश नहीं, 5 प्राण नहीं, 5 उपप्राण नहीं। एक एक करके जो अपनी खोज करता है उसको ही परीक्षित महाराज कहते हैं। परीक्षित कहते हैं जो परीक्षा करके अपने को जानने की कोशिश
करता है, उसे परीक्षित कहते हैं। तो विष्णु रात से बदल करके नाम हुआ इसको परीक्षित महाराज। कब? जब भगवान का दर्शन हस्तिनापुर में दोबारा से होता है तो समझ गए उनके यही है चतुर्भुज भगवान। पांडव सुखी हो जाते हैं। कुंती के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बुआ प्रणाम, अब मैं अपनी द्वारका को जा रहा हूं। द्वारका जाने का नाम लिया, कुंती की आंखों में अस्त्र बिंदु, आंसू आ गए। कन्हैया, अब तक तो मैं तुमको अपना भतीजा समझ रही थी कि भैया का लड़का है, लेकिन यथार्थ में आज जान पाई हूं कि तुम कौन हो। है? जब तक हमारे ऊपर कष्ट रहे तब तक तो साथ दिया, और अब हम सुखी हो गए, हमें छोड़ करके जाना चाहते हो। अगर मैंने अपने जीवन में कोई सत्कर्म पुण्य कर्म किया हो, उसके बदले आप मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले, बुआ तो तेरे आंगन में खड़े हो, जो मांगना हो सो मांग। क्या मांगा? फ्लैट नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा। कुंती ने क्या मांगा? सुख के माथे सिल पड़े, जम हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपा। कन्हैया, हमें ऐसे सुख की इच्छा नहीं जिसमें आपका वियोग हो जाए। अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख बने रहे। जय हो। दुख मांगे तो भगवान भी प्रेम आंसू बहाते हुए कहते हैं, बुआ तू अपने जीवन की एक तारीख बता, तूने कौन सी तारीख में सुख पाया? शादी हुई तो ऐसे पति के साथ जो पीलिया रोग से पीड़ित थे, पांडु महाराज। सारे जीवन कौरवों ने पांडवों को सताया, और अब थोड़ा सुख मिला है तो फिर भी दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कि दुख बने रहेंगे तो कम से कम दुखों में तुम्हारी याद तो आती रहेगी। लेकिन भैया, दुख आया है, दुख भी जाएगा, सुख आया है, सुख भी जाएगा। नवग्रह का पूजन हमारे पंडित जी कराते हैं, शनि राहु केतु वगैरह ये होते हैं ना। अच्छा, शनि भी होता है, गुरु भी होता है, बुध भी होता है, सब होते हैं। अब विचार करें, शनि का समय, गुरु का समय 24 घंटे का, दिन के 6 बजे से आगे के 6 बजे तक 24 घंटे हो गए। अब शनि जब आने वाला है तो शुक्र का समय है वो खत्म हो जाएगा, शनि का अपने आप लग जाएगा कि नहीं लगेगा? शुक्र का 6 बजे दूसरे 24 घंटे बाद शनिवार लग जाएगा। अब हम तो कोई या पंडित जी तो यूं कहेगा ऐसा करो, शुक्र है तो 24 घंटा को रहने दो, शनि तो 12 घंटे को करो, है जाओ नहीं हो सकता, 24 का ही होगा। लेकिन और जब उसका समय 24 घंटा पूरा हो जाएगा तो 24 घंटा से फालतू 1 मिनट रुकने वाला नहीं है, फिर अपने आप इतवार लग जाएगा। समय जितना जब पूरा हो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है सुख आया है, सुख भी जाएगा, दुख आया है, दुख भी जाएगा। लेकिन जिसने पहले दुखों का को सहन कर लिया है, उसका प्रणाम अंत में अमृत के तुल्य होता है। यत अग्रे विषमैव प्रणामो अमृतो पयः। जिसने पहले विष का पान किया, अंत उसका प्रणाम उसका अमृत के तुल्य होता है। कुंती के प्रेम को देखा था भगवान रुक जाते हैं, और रुक गए तो अंदर से कुंती को ये अंकुर पैदा हुआ कि मेरे कारण कन्हैया रुके हैं, मुझे ज्यादा चाहते हैं। इतने में अर्जुन आए, नहीं मां, मेरे तो भगवान कृष्ण सारथी बने थे युद्ध के समय, मुझे ज्यादा चाहते हैं, मेरे कारण लौट करके आए हैं। इतने में द्रौपदी आई, नहीं तुमसे ज्यादा कन्हैया मुझे चाहते हैं, क्योंकि भरी सभा में दुशासन मेरा चीर खींच रहा था और मैंने इनका नाम लेकर के पुकारा तो द्वारका से नंगे पैर दौड़कर हस्तिनापुर में आए, मुझे ज्यादा चाहते हैं। युधिष्ठिर कहता नहीं, मुझे ज्यादा चाहते हैं। अब कृष्ण की बहन सुभद्रा कहती है कि तुम तो दूर के रिश्तेदार हो, खास बहन तुम्हें हो, ये तो मेरे लिए लौट करके आए हैं। भगवान बोले हम अंते पूछ रहे हो कि अपने आप ही कहते जा रहे हो, हम तुम में से किसी के लिए लौट के नहीं आए। अगर आज हम लौट के आए हैं तो उनके लिए लौट करके आए हैं जो बाणों की सैया पर गंगा किनारे पड़े हुए हमारा नाम ले रहे हैं।
और बाबा के अंत समय में दर्शन देने के लिए जाना है, लेकिन भगवान डायरेक्ट कहीं जा सकते नहीं जा सकते, कोई न कोई बहाना। निमित्त मात्रम मेवाहम करता भोक्ता तुम्हें वही। भगवान तो निमित्त मात्र करने और भोगने वाले तो हम और आप हैं भाई। तो युधिष्ठिर अब राइट लग नहीं कराते। युद्ध से पहले तो अर्जुन को मोह हुआ, चाचा ताऊ सभी संबंधी नाते रिश्तेदार इनको मारकर, अरे पृथ्वी का राज्य तो क्या स्वर्ग का भी राज्य मिले तो भी स्वीकार नहीं है महाराज। हाथ से गांडी छूट गया, रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गए। और जब युद्ध के लिए गीता के माध्यम से अर्जुन को तैयार किया, युद्ध हुआ। अब अंत में युधिष्ठिर को मोह हो गया, महाराज ये रक्त से सनी हुई रोटी में खा नहीं सकता, इस छोटे से राज्य के लोग में आकर के इतना बड़ा संग्राम करा दिया, क्या मैं पापी नहीं हूं? भगवान को बहाना मिल गया, युधिष्ठिर तुम्हारे राज्य के लोग की इच्छा से युद्ध हुआ है या मेरी इच्छा से युद्ध हुआ है? चलो इसका फैसला बाबा भीष्म से कराएंगे, भीष्म से कराएंगे। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर शंका निवारण करवाने के लिए गंगा किनारे जा रहे हैं। आज कन्हैया का और बाबा का मिलन जब होता है, प्रणाम करते हैं बाबा कन्हैया के लिए। प्रणाम करने का भाव क्या है? तो अपने बड़ों से बुजुर्गों से प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। अभिवादन शीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम किए आयु, विद्या, यश और बल। प्रणाम करके निवृत्त होते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा आपके युधिष्ठिर के मन में शंका है, उसका निवारण करो। और शंका तो पुरानी चली आ रही है, हमें भी शंका होती है या हम कहीं जाके प्रश्न करते हैं, लेकिन शंका शब्द बनता कैसे है बता दूं? बता दूं शंका तो पहले यहां शंका नहीं है, पहले है सम का, शंका नहीं। लेकिन यम गणनम नानाम नाश का च अनुसार कभी मुख से नहीं बोला जाता, उसका स्थान नाश का होता है। नश्य मत्स्य चा पदांतस्य झल अनुसार, ना और मां पद के अंत में हो और झल परे हो। जल परे क्या है? व्याकरण के जो 14 सूत्र है ना, पंडित जी हमारे जानते हैं। आई ओण रील रख ए ओंग ए औच है बरट यम गणनम झपय कप कप चट तब कप य ससल हल झपय समका। तो अनुसार का स्थान है वो सवर्ण का वाच्य है। मां और ना दोनों सवर्ण के वाच्य, सवर्ण का वाच्य कहते हैं तुल्य आस प्रयत्नम सवर्णम। जिनका स्थान जहां पर बराबर होता है वो सवर्ण के वाच्य, सवर्ण के वाच्य होते हैं। तो समका से बदल करके स्थान भेद न होने से शब्द बना शंका। युधिष्ठिर के मन में शंका, बोले एक शंका तो मुझे भी है। बोले क्या? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका भुगतान मुझे बाणों की सैया पर करना पड़ रहा है? अब तो तरह तरह की बात बताते हैं। बोले आप राजा थे, आप शिकार खेलने जा रहे थे और कोई रास्ते में जीव आपको दिखाई दिया, आपने उस जीव को रास्ते से बाण से उठा करके दूर फेंका, भूल बस वो जीव कांटों पर जाके गिरा। तो भूल से गिरा हो चाहे अनजाने जानबूझ करके गिरा हो, महाभारत का सूत्र कहता है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट शतैरपि। जो हमने किया है उसका भुगतान अवश्य करना पड़ेगा, चाहे हमारे करोड़ों जन्म क्यों नहीं निकल जाए। प्रारब्ध बिना भोगे कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। याद दिलाया तो भगवान बोले बाबा तुम तो न्यों कह रहे मैंने कब पाप करो, तुम तो जय जन्म में करो। और बाबा भगवान के भक्त हो रहे हैं, जय जन्म में? बोले हाँ। भूल गए कौन सा पाप? बड़ी सभा में द्रौपदी को दुशासन खींच करके लाए। सबसे पहले आपको आवाज लगाई, आपको याद किया
शक्ति के रहते हुए आपने शक्ति का दुरुपयोग किया, गर्दन को नीचे झुका लिया। अगर भरी सभा में खड़े होकर के आप ललकार देते तो कौरवों की कोई हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी का चीर खींच लेते। 5 पतियों को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा। ये सब क्या है कि जब तक 3 अहंकार, पहला अहंकार परिवार का, दूसरा धन का, तीसरा शरीर बल का, जब तक तीनों अहंकार से मुक्त आदमी नहीं होता तब तक भगवान सहायता नहीं करते। पांडव धन को जुआ में हार गए, खुद को दांव पर लगा दिया, खुद भी मदद नहीं कर पाए। द्रौपदी ने कहा चलो अपना शरीर बल भी काफी है, शरीर बल से काम ले लेती हूँ। और शरीर बल का अर्थ है दोनों हाथों से साड़ी को जकड़ के पकड़ लिया, साड़ी खींचने नहीं दूंगी। और शरीर बल भी काम नहीं आया तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए।